हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 12 के बारे में। इससे पहले उत्तराखंड परीक्षावाणी पुस्तक के ऊपर दोस्तों हम 11 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। वो आपके उत्तराखंड के आगामी सभी एग्जाम यूके SSC के द्वारा जो भी कराए जाने हैं, पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड तथा यूके PSC के द्वारा जो भी एग्जाम्स कराए जाते हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। और दोस्तों इनके नोट्स आप जरूर बनाते हुए चलें। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो उन्हें भी आप जरूर देख लें। इसी के साथ साथ प्लेलिस्ट पर आपको हमारी उत्तराखंड की पोस्टमार्टम क्लासेज वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी, वो भी आप लोग जरूर देखते हुए चलें। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्सेज से या फिर प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम में भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। इससे पहले दोस्तों हमने 110 तक प्रश्नों के बारे में कर लिया था। आज हम 111 से लेकर के दोस्तों 130 तक प्रश्नों के बारे में करने वाले हैं। और ये जो भी 20 प्रश्न हैं, इन 20 के 20 प्रश्नों के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं इससे पहले वाले पार्ट्स में। तो आप को जो भी प्रश्न मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं उनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन जो है वो है राजतरंगिणी पुस्तक में, ठीक है। और ये राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कल्हण के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कल्हण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का वर्णन किसमें मिलता है? हमें राजतरंगिणी में मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो हो गया राजा ललितादित्य मुक्तापीठ के बारे में कि जिसने गढ़वाल को जीता था। दूसरा बात आती है कि जहांगीरनामा में, या जिसे हम कहते हैं तुजु के जहांगीरी, ठीक है, इसमें किस किस राजाओं का वर्णन हमें मिलता है? तो जहांगीरनामा में दोस्तों चंद राजवंश में लक्ष्मीचंद का वर्णन हमें देखने को मिलता है और परमार राजवंश में श्याम शाह का वर्णन हमें जहांगीरनामा में देखने को मिलता है, ठीक है। और जहांगीर के द्वारा जहांगीरनामा लिखा गया था, ठीक है। शाहनामा, तो शाहनामा ग्रंथ की रचना किसने करी थी दोस्तों? तो फिरदौसी ने। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा ग्रंथ लिखा गया था। और फिर तो शाहनामा में किस राजा के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है? तो शाहनामा में दोस्तों शाहजहां के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी फिरदौसी के द्वारा। और पृथ्वीपति शाह का वर्णन हमें शाहनामा में देखने को मिलता है, ठीक है। पृथ्वीपति शाह और साथ में रानी कर्णावती का, ठीक है। अगला है कल्याण चंद्रोदयम। तो कल्याण चंद्रोदयम दोस्तों, कल्याण चंद्र का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है, कल्याण चंद्र चतुर्थ। और कल्याण चंद्रोदयम किसकी रचना थी? तो कवि शिव की रचना थी कल्याण चंद्रोदयम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और अगर आपसे ये प्रश्न एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चंद राजाओं के और मुगलों के संबंधों का वर्णन सर्वप्रथम हमें किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तो जहांगीरनामा में और अकबरनामा में। अकबरनामा में भी दोस्तों रुद्रचंद का वर्णन हमें देखने को मिलता है अकबर के साथ में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी जो प्रश्न हमारा था, कश्मीर राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किस में मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। कब? 1916 में। कहाँ होती है? कहाँ पर होती है दोस्तों? मझेड़ा अल्मोड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। और अगर डेट एग्जैक्टली पूछाएगा तो 30 सितंबर 1916 को नारायण दत्त छिंबवाल जी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद में कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन होते हैं, 1917 में, 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1923 में और 1926 में। इन अधिवेशनों के बारे में डिटेल से मैं आपको बता चुका हूं। और इन 6 के 6 अधिवेशनों से दोस्तों आपको पॉइंट याद रखने हैं कि ये अधिवेशन कब हुआ था, किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी, सब कुछ मैं बता चुका हूँ इससे पहले, ठीक है। तो आपको वो डिटेल से वो वीडियो नोट कर लेनी है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि कुमाऊं परिषद का गठन ही एग्जाम में आने के लिए हुआ है, तो आपको इसके सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो 1916 में इसकी स्थापना होती है और इसका अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो जाता है कब? 1926 में, ठीक है। याद रखना कब होता है? 1926 में कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कुमाऊं परिषद की स्थापना जिन भी उद्देश्यों के लिए की गई थी वह सारे उद्देश्य पूरे हो चुके थे। और मुख्यतः दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना का उद्देश्य था कुली बेगार जो प्रथा थी उसका अंत करना, वनों के लिए कार्य करना, ठीक है।
रेगुलेशन प्रांत का दर्जा देना, या कई सारे अन्य पॉइंट्स थे इनके, जिसमें से मैक्सिमम पॉइंट्स कुमाऊं परिषद ने अपने कंप्लीट कर लिए थे। इसी कारण 1926 में कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। बाकी 6 अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? जयदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। दूसरा अधिवेशन 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हल्द्वानी में हुआ था। अध्यक्षता तारादत्त गैरोला जी के द्वारा की गई थी। तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी। चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत जी के द्वारा की गई थी। पांचवा अधिवेशन टनकपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा की गई थी। और छठा अधिवेशन 1926 में हुआ था। सॉरी 19 हाँ 19 छठा अधिवेशन दोस्तों 1926 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रानीखेत में हुआ था, और मुकुंदीलाल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और एट लास्ट वन दोस्तों 1926 में हमारा कुमाऊं परिषद का अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हो जाता है। ये सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसे दोस्तों हम अल्मोड़ा कांग्रेस कहें या फिर कुमाऊं कांग्रेस कहें, दो प्रकार से प्रश्न पूछाता है कि कुमाऊं कांग्रेस या फिर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी दोस्तों कब? सन 1912 में। याद रखना है, सन याद रखना है आपको। 1912 में कुमाऊं कांग्रेस या फिर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। और इसी कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस में दोस्तों हमारा कुमाऊं परिषद का विलय होता है कब? 1926 में। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न आता है कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों कब? 1918 में या फिर 1919 में, दोनों ही सन याद रखिएगा, अलग अलग किताबों में अलग अलग सन है। तो 1918 या 1919 में हमारा गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा कांग्रेस या कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कहाँ हुई थी दोस्तों? अल्मोड़ा में कुमाऊं कांग्रेस या फिर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वही हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा, इनके द्वारा मिलकर दोस्तों कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वहीं गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना 1918 या 1919 में हुई थी, जो कि मुकुंदी लाल जी के द्वारा या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था, या कोटा खर्रा आंदोलन किससे संबंधित था। ठीक है, तो कोटा खर्रा जो आंदोलन था दोस्तों, यह था भूमिहीनों से संबंधित था, कोटा खर्रा आंदोलन। ठीक है, और तराई वाले क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू कराकर भूमिहीनों को भूमि वितरण करने से संबंधित कानून था कोटा खर्रा आंदोलन। तो किससे संबंधित था दोस्तों? भूमिहीनों से संबंधित था क्या? कोटा खर्रा आंदोलन। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न अभी हाल ही में वीडियो वीपीडीओ के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है कि तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून कब लागू किया गया था। तो याद रखना दोस्तों 1972 में तराई क्षेत्रों में सीलिंग कानून लागू किया गया था। और ये जो सीलिंग कानून का संबंध हम कहते हैं, यह कोटा खर्रा आंदोलन से संबंधित भी माना जाता है, क्योंकि तराई वाले क्षेत्रों में सीलिंग कानून को लागू करके भूमिहीनों को भूमि वितरण करने से संबंधित था यह कोटा खर्रा आंदोलन। और तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। तो डिबेटिंग क्लब दोस्तों आपको याद रखना है 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। कब? 1870 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो पंडित बुद्धि बल्लभ पंत, बी पंत, बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा हमारा कुमाऊं में अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना या कुमाऊं डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा। कब? 1870 में। किसके सुझाव पर की गई थी दोस्तों? तो विलियम म्यूर के सुझाव पर की गई थी। किसके? विलियम म्यूर के सुझाव पर की गई थी। ठीक है, और डिबेटिंग क्लब को दोस्तों कुमाऊं का प्रथम राजनीतिक संगठन भी माना जाता है। और इसी डिबेटिंग क्लब की स्थापना जब 1870 में हुई थी बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा, इसके एक वर्ष पश्चात ही 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बुद्धि बल्लभ पंत जी के द्वारा ही प्रकाशित किया गया था अल्मोड़ा अखबार। कब? 1871 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना के एक वर्ष के पश्चात। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे भी दो प्रश्न बनते हैं कि कुमाऊं में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी, जिसे हम अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों हाल ही में सचिवालय सुरक्षाकर्मी के एग्जाम पेपर में एक प्रश्न यह भी पूछा जा चुका है कि गढ़वाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए कुमाऊं में डिबेटिंग क्लब की स्थापना तो सबको पता है कब हुई थी? 1870 में हुई थी। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा था कि गढ़वाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो गढ़वाल में डिबेटिंग क्लब की स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी। कब? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? खड़ग सिंह नेगी जी के द्वारा की गई थी। खड़ग सिंह नेगी जी के द्वारा। याद रखना है आपको ये पॉइंट भी। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट में दोस्तों आपको एडिशनली बताता हूँ ना, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं। अगला प्रश्न की बात करते हैं। सरल सा प्रश्न है दोस्तों कि चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई थी। तो शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में दोस्तों कब की गई थी? ये की गई थी
1937 में, सॉरी 1937 में की गई थी, ठीक है। कहाँ पे? सोमेश्वर अल्मोड़ा में, ठीक है। तो प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछा आता है कि गांधी आश्रम कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो गांधी आश्रम चनौता सोमेश्वर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, ठीक है। और यहीं पर 1937 में दोस्तों शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, और यह दोस्तों जो स्थान था बाद में जाकर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। उसके बाद में दोस्तों 2 सितंबर, याद रखना आपको ये भी, 2 सितंबर 1942 को दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो भी कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार करके गांधी आश्रम पर ताला भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना आपको दोस्तों कि चनौदा स्थित गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1937 में की गई थी। यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था जिसमें हवलदार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो पेशावर कांड के बारे में मैं आपको डिटेल से दोस्तों बता चुका हूं। 23 अप्रैल 1930 को दोस्तों पेशावर कांड की यह घटना हुई थी, और पेशावर कांड के नायक के रूप में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को जाना जाता है, क्योंकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने अपने नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसी कारण दोस्तों 23 अप्रैल को मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा संपूर्ण गढ़वाल में गढ़वाल दिवस से संपूर्ण देश में दोस्तों गढ़वाल दिवस मनाने जाने की घोषणा भी की गई थी। तो याद रखना दोस्तों आपको कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने किस दिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो अफगान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो 23 अप्रैल 1930 को। तो पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? 23 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली गढ़वाल राइफल्स की कौन सी टुकड़ी के सदस्य थे? 2/18 टुकड़ी के यह सदस्य थे, और इनका पूरा नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी, और इन्हें गढ़वाली की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, बाकी डिटेल से पहले बता चुका हूं। अगला प्रश्न है, देखिए वही प्रश्न मैंने बता दिया था, इसी में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी? तो किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने करी थी। याद रखना आपको ये भी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 119वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था, ठीक है। तो अमृतसर कांग्रेस 1919 में दोस्तों गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? दो नेताओं ने भाग लिया था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, मुकुंदीलाल। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा व मुकुंदीलाल जी ने अमृतसर कांग्रेस 1919 में क्या किया था? गढ़वाल की तरफ से भाग लिया था, ठीक है। याद रखना है आपको, ठीक है। और यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि 1886 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था जो कलकत्ता में हुआ था, इसमें उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? तो इसमें उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी जी के द्वारा भाग लिया गया था। किसके द्वारा लिया गया था दोस्तों? ज्वालादत्त जोशी जी के द्वारा भाग लिया गया था, ठीक है। बाकी और भी कई सारे हमारे कुमाऊं मतलब जो हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें अलग अलग जो हमारे गढ़वाल से या कुमाऊं से व्यक्ति भी भाग लेते रहते थे, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से कौन कौन थे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 1930 में हमारा नमक सत्याग्रह हुआ था, इसमें से 78 सत्याग्रहियों में से उत्तराखंड से 3 सत्याग्रही थे। कौन? ज्योतिराम कांडपाल जी, भैरवदत्त जोशी जी और गोरखवीर खड़क बहादुर सिंह जी, ठीक है। तो इसमें से उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी नमक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में मैं आपको डिटेल से पहले बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? ये प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिलक और एनी बेसेंट से प्रभावित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीवी लाल शाह या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के द्वारा उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। लेकिन दोस्तों उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन या कुमाऊं में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया था? 1914 में चलाया गया था। यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, क्योंकि भारत में तो हम होम रूल लीग आंदोलन के बारे में 1916 पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपसे उत्तराखंड के बारे में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया था या कुमाऊं में होम रूल लीग आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1914 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा, बद्रीनाथ पांडे जी के द्वारा या बद्रीनाथ पांडे जी के द्वारा और चिरंजीवी लाल शाह जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड में या कुमाऊं में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी? अल्मोड़ा से दोस्तों हमारा होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा कब स्थापित की गई थी? तो 1914 में ही अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा स्थापित की गई थी। ये तो था कुमाऊं के बारे में। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न आता है एग्जाम में इंपोर्टेंट कि गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी या गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा कब खोली गई थी? तो 1918 में दोस्तों देहरादून में सबसे पहले गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा खोली गई थी। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि देहरादून में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा कब स्थापित की गई थी? तो 1918 में देहरादून में होम रूल लीग आंदोलन की शाखा स्थापित की गई थी। याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत इंपोर्टेंट यह प्रश्न है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये प्रश्न मैं आपको डिटेल से दोस्तों बता चुका हूँ। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन के द्वारा की गई थी, जिन्हें हम मिस कैथरीन हाइलामैन के नाम से भी जानते हैं या मिस कैथरीन हैलीमैन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये मुख्यतः लंदन से संबंधित थी, गांधी जी की शिष्या थी, बाद में आकर ये यहाँ पे बस जाती है और लक्ष्मी आश्रम की यह स्थापना करती है। अब लक्ष्मी आश्रम की स्थापना मैंने बताया था, किसी किसी किताब में आप पढ़ेंगे 1945 में हुई थी, किसी किसी किताब में आप पढ़ेंगे 1948 में हुई थी, कहीं कहीं 1946 भी दिया गया है। तो मुख्यतः आपको 1948 दोस्तों याद रखना है, बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है। लक्ष्मी आश्रम का नाम पहले कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल के नाम से भी इसे जाना जाता था। कौसानी में यह स्थित है। मिस कैथरीन हाइलामैन, जिन्हें हम सरला बहन के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों 123वां कि गडौदिया स्टोर डकैती कांड 1930 में निम्न उत्तराखंडियों में से कौन शामिल था? ठीक है, तो गडौदिया स्टोर डकैती कांड दोस्तों कब हुआ था? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो 1930 में दोस्तों ये हमारा गडौदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था, जिसमें उत्तराखंड से दोस्तों कौन? भवानी सिंह शामिल थे। कौन थे? भवानी सिंह उत्तराखंड से इसमें शामिल थे गडौदिया स्टोर डकैती कांड में, ठीक है। और ये कांड भी दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, गडौदिया स्टोर डकैती कांड, ठीक है। बाकी काकोरी कांड 1925 में हुआ था, आपको पता ही है, ठीक है। और नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। और झंडा सत्याग्रह 1930 में ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पेशावर कांड की घटना 1930 में हुई थी। उत्तराखंड में करबंदी आंदोलन 1930 में ही चलाया गया था, ठीक है। और तिलाड़ी कांड की घटना भी 1930 में ही हुई थी। तो 1930 भी दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जंगलात नीति से संबंधित कुछ कांड भी हमारा 1930 में हुए थे। और सल्ट में जो हमारा काठकोतरी या हम जो कहते हैं कोठरी की घटना या काल कोठरी की घटना जो है वो भी 1930 में ही हुई थी। तो कई सारे इसमें फैक्ट्स हमारे बनते हैं, ठीक है। तो आप इतना फिलहाल नोट करिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में झंडा फहराया गया था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान दोस्तों 1930 का ये दौर है और अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में निम्न में से किसके द्वारा झंडा फहराया गया था? तो बिस्नी देवी शाह के द्वारा यहाँ पर झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? बिस्नी देवी शाह के द्वारा, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला के रूप में भी बिस्नी देवी शाह को जाना जाता है। और 1930 में ही दोस्तों, दिसंबर 1930 में इनके द्वारा अल्मोड़ा में नगर पालिका भवन में झंडा फहराया गया था। इनके साथ में जीवंती, मंगला, रेवती आदि लोग भी थे। और इसी कारण नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में झंडा फहराया गया था, ठीक है। और उत्तराखंड से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बिस्नी देवी शाह थी। जबकि उत्तराखंड में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी दुर्गा देवी। 1921 में वो गई थी जंगलात आंदोलन के दौरान। और स्वतंत्रता आंदोलन में गई थी कौन? बिस्नी देवी शाह। कब गई थी? 1930 में। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? ठीक है, तो कुंती वर्मा को। कुंती वर्मा को दोस्तों 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है आपको, ठीक है। और कुंती वर्मा जी के बारे में फिलहाल एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ये भी डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ। गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो डिटेल्स में मैं आपको बता चुका था। तो कब हुई थी, कितने दिनों के प्रवास के दौरान लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी आपका 14 दिनों के प्रवास के दौरान, ठीक है। कौसानी में महात्मा गांधी जी ने अपने 14 दिनों के प्रवास के दौरान दोस्तों हमारा गीता का अनासक्ति योग टीका नामक भूमिका लिखी थी। और ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भी ना कहीं कहीं हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे 14 दिन, ठीक है, और किसी किसी की किताबों में इसका आंसर हमें 12 दिन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 14 दिन तो आप छोड़ के 12 दिन ही याद रखिए, ठीक है। 12 याद रखो, ठीक है। मेनली 12 दिन आप याद रखिए, ठीक है, कि गांधी जी ने कौसानी बागेश्वर में 12 दिन का प्रवास किया था और इसी 12 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने यहाँ पर गीता का में अनासक्ति योग भूमिका टीका जो भी पुस्तक थी वह लिखी थी, ठीक है। तो 12 दिन आप याद रखो फिलहाल, क्योंकि 12 ही इसका आंसर मैक्सिमम किताबों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 12 हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और बाकी गांधी जी सबसे पहले 1915 में हरिद्वार में आते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। कुमाऊं में सबसे पहले कब आते हैं? 1929 में आते हैं, ठीक है। 14 जून को कुमाऊं में हल्द्वानी में आते हैं। 22 जून को बागेश्वर में जाते हैं और 18 जून तक ये बागेश्वर में ही रहते हैं, ठीक है। उसके आसपास में फिर 18 जून के वहाँ पे 22 जून के आसपास में स्वराज मंदिर की स्थापना भी करते हैं, ठीक है, 14 से, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आप फिलहाल 12 दिन आप इसमें मान के चलिए, ठीक है। अगला प्रश्न 127वां। बाकी ये गांधी जी की जो कुमाऊं यात्रा है या गढ़वाल यात्रा है, इसके ऊपर मैं डिटेल से भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बद्रीनाथ पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल शाह के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? तो ये प्रश्न तो बहुत बार बता चुका हूँ, 13 से 14 जनवरी 1921 को, ठीक है। बहुत बार आपको बता दिया है। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुली बेगार प्रथा। 128वां प्रश्न दोस्तों,
कि देहरादून से राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत गढ़वाली नामक जो साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन दोस्तों आपका 1905 में प्रकाशित किया गया था या प्रकाशन किया गया था 6 मई 1905 को। कब? 6 मई 1905 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, जो कि कहाँ से निकाला गया था? देहरादून से निकाला गया था। ठीक है, तो गढ़वाली समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? गिरिजादत्त नैथानी थे। ठीक है, और जो ये गढ़वाली नामक समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 6 मई 1905 को हुआ था। ठीक है, हिंदी में निकला था और देहरादून से निकला था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि गढ़वाल नामक समाचार पत्र कब निकला था? गढ़वाल नामक समाचार पत्र तो 1902 में दोस्तों हमारा गढ़वाल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। और गढ़वाल से निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र था कौन? गढ़वाल समाचार पत्र 1902 में प्रकाशित हुआ। किसने किया था? गिरिजादत्त नैथानी ने ही किया था ये भी। और गढ़वाली नामक समाचार पत्र 1905 में प्रकाशित हुआ था, ये भी गिरिजादत्त नैथानी जी के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद में 1913 में दोस्तों विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, जो कि प्रथम गढ़वाली भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो सर्वोदय का प्रचार प्रसार करने के लिए फेमस मानी जाने वाली जो लक्ष्मी आश्रम से संबंधित दो बहनें हैं दोस्तों, वह हमारी कमला और बसंती। कौन है? कमला और बसंती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी 1929 में 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की थी। ठीक है, और उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा उन्होंने कब से कब तक करी थी। ठीक है, तो गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा उन्होंने उसी वर्ष दोस्तों कब की थी? 16 अक्टूबर से 24 अक्टूबर 1929 को करी थी। 16 से 24 अक्टूबर 1929 को करी थी। ये भी आपको दोस्तों पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक इन्होंने क्या कि कुमाऊं की यात्रा करी थी। और गढ़वाल की यात्रा कब करी थी? 1929 में 16 से लेकर 24 अक्टूबर तक इन्होंने गढ़वाल की यात्रा करी थी। ठीक है, अभी गांधी जी की यात्राओं के बारे में दोस्तों मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स में आपको ये चीज़ें पहले बता चुका हूँ। अब दोस्तों आपके होमवर्क के 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे समाचार पत्र हैं और कहाँ से प्रकाशित हुए उनका सीरियल दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। अगला स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदौली कहा? ये तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब की थी? ये भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ। अंग्रेजों के विरोध में कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और 5वां आपका क्वेश्चन है होमवर्क का, ढोलापाल के आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इन 5 प्रश्नों के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। अगर आपने इससे पहले हमारी परीक्षावाणी वाली जो सीरीज के 10 पार्ट्स भी देखे हुए हैं तो आप इन सबके सब प्रश्नों के आंसर आप दे देंगे, क्योंकि जो भी इस लेसन में मेन पार्ट्स था दोस्तों जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था वो मैंने कर दिया है। आप इसी फैक्ट्स से या इन्हीं टॉपिकों से बार बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से करते रहिएगा। बाकी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें यार। और वीडियोज़ में व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, अगर आप लोग वीडियोस को सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों तो फिर वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो ज़रूर देखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़ाएं। धन्यवाद।